अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। आम तौर पर मुहक़्क़ीन, मुवर्रिख़ीन और जो है वो तारीख़ लिखने वाले हिस्टोरियंस, रिसर्चर्स इस बात पर बेहद एतराज़ करते हैं कि 10वीं, 11वीं और 12वीं सदी ईस्वी में जब यूरोप में, ख़ास तौर पर इंग्लैंड में ऑक्सफ़ोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ और इटली में बाशवा और नेपल्स यूनिवर्सिटीज़ कायम हुई तो मुसलमान बादशाह जो है वो इमारतें और मकबरे बनाने में मसरूफ़ थे। उनका कहना यह है कि अगर वो यूनिवर्सिटीज़ बनाते या तालीमी इदारे बनाते या कॉलेजेस बनाते या उस दौर के हवाले से मदरसे बनाते तो आज जो है वो मुसलमान दुनिया कहीं और होती। लेकिन मामला ये है कि तारीख़ इस बात की भी गवाह है कि जब बगदाद के गली कूचे रोशनियों से मुनव्वर हुआ करते थे तो मौजूदा लंदन की सड़कें कीचड़ ज़दा होती थी। वहाँ गाड़ी चलना तो दूर की बात है, पैदल चलना भी मुहाल होता था। और ये भी सच है कि जो है वो अंग्रेज़ों ने जो है वो मुसलमानों को देकर तरक्की की। जैसे आप स्पेन की मिसाल ले लें कि स्पेन में जो है वो जब जिस ज़माने में मुसलमान जो है वो चमचे और कांटे का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि ये मुसलमानों की इजादें हैं। उस वक्त अंग्रेज़ों को खाना खाने की तमीज़ नहीं थी, लेकिन वक्त बदल गया बहरहाल और मुसलमान पीछे रह गए। क्यों रह गए ये एक अलग बहस है, इसका तारीख़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये सच है कि इस वक्त हमारे पास जो तारीख़ी विरसा मौजूद है उसका 90% से ज़्यादा हिस्सा मुसलमान बादशाहों, ख़ास तौर पर मुग़लिया दौर से ताल्लुक़ रखता है। जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं ये भी मुग़लिया दौर का एक बाग है जिसे वाह गार्डन कहा जाता है। रावलपिंडी से अगर पेशावर जाएँ तो वाह और हसन अब्दाल के दरमियान GT रोड से उल्टे हाथ को तकरीबन को 2-3 किलोमीटर अंदर आएँ तो ये पुरफ़िज़ा जगह जो है वो वाक़ई है। और ये बाग जो है तकरीबन जो है वो 450 साल जो है वो कदीम बाग है। 1580 में राजा मान सिंह जो है अकबर आज़म के वज़ीर भी थे और उनके बरादर निस्बती यानी उनके साले आप कह सकते हैं, वो यहाँ मुकीम थे। 1581 से 1583 के दरमियान अटक जो है वो अटक से हमला किया करते थे। वो को 4-5 साल यहाँ मुकीम रहे। उन्होंने जो है वो ये बाग जो है वो लगवाया और उस वक्त वाह का नाम जो है वो जलाल सर था। वाह इसका नाम जो है वो बहुत बाद में पड़ा है। जलाल सर के मकाम पर जो है वो उन्होंने ये बाग लगवाया और ये जो जिस GT रोड पर हम इस वक्त सफ़र करते हैं उस GT रोड के साथ ये बाग वाक़ई है। राजा मान सिंह वो जो हैं यहाँ जब शारा कराकरम पर एबटाबाद से आगे जाएं तो एक बहुत पुरफ़िज़ा मकाम आता है मानसहरा। ये मानसहरा भी उन्हीं राजा मान सिंह के नाम पर जो है वो आबाद किया हुआ शहर है। राजा मान सिंह जो है वो उसने अकबर के लिए बहुत सारी मुहिम्मात में हिस्सा लिया और ये जो बाग है ये तामीर कराया। ये मेरे पीछे जो है वो कदीम ज़माने की बारादरी है जो अब जो है वो खंडरात की शक्ल में, खंडरात आप इस तरह कह लें कि इसकी तामीर और मुरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। ये 176 केनाल का ये रकबा है पूरे बाग का। इसमें तालाब थे, एक बड़ा तालाब था और 2 छोटे तालाब जो है वो बनाए गए हैं। तो उस वक्त जो है वो ये मैंने जैसा कि बताया कि ये जलाल सर जो है वो इस जगह का नाम था और जलाल सर में ये बाग बनाए गए थे। तो जब अकबर का जो है वो इंतकाल हुआ और उसके बाद जहांगीर जब बादशाह बना तो जहांगीर जो है वो काबुल गया और काबुल से वापसी पर जो है वो जब वो यहाँ रुका और उसने इस जगह की खूबसूरती देखी। ये पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे सामने, ये जो है वो उस ज़माने में ज़्यादा सरसब्ज़ और शादाब पहाड़ थे। और जो है वो ये जब उसने बाग देखा तो उसकी ज़बान से जो निकला वाह वाह, वाह वाह के 2 अल्फाज निकले। फ़ारसी में जो है वाह जो है वो हैरत के मानों में इस्तेमाल होता है, वाह क्या चीज़ है या वाह क्या बात है। तो वो हैरत जो है का जो लफ्ज़ है वो इस जगह का नाम बन गया और जलाल सर तो कहीं पीछे रह गया और नाम जो है वो इसका वाह कैंट जो है वो वाह जो है वो मशहूर हो गया। अब ये माशाल्लाह कैंटोनमेंट है और वाह जो है वो छौनी का इलाका है। यहाँ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ है, हैवी इंडस्ट्रीज जो है वो टेक्सला में आगे वाक़ई हैं। और इस शहर की एक ख़ास बात यह है कि इसका जो लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। मुग़लों का बनाया हुआ विरसा अपनी जगह, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी जगह है। अब हमारे यहाँ चूँकि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये रिवायत नहीं है कि हम अपनी तारीख़ को महफूज करें, तो लिहाजा ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खंडर बनता जा रहा है। इमारतें इसकी खंडर बन गई हैं। बाग जो है वो ज़रूर मौजूद है, ये तालाब भी मौजूद है, इसमें जो है वो पानी की निकासी का बंदोबस्त भी है।
लोग यहाँ नहाते भी हैं आकर, फ़ोटो शूट भी हो रहा है। इस वक्त भी जो है वो हमारे पीछे एक ब्राइडल शूट जो है वो चल रहा है। अगर शायद आपको दिखा सके दूर से एक ओवरव्यू, तो जो है वो ब्राइडल शूट के लिए लोग यहाँ आते हैं। इस वक्त भी जो है वो एक ब्राइडल शूट हो रहा है। एक ज़माने में ये दरख्तों में घिरा हुआ बाग था, दरख्त अभी मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे दरख्त जो है वो ख़त्म हो चुके। बाकायदा जो है वो औकात मखसूस हैं। जिन लोगों को पता है कि बाग गार्डन जो है वो देखने की चीज़ है, वो लोग यहाँ आते हैं। अब ये 176 केनाल तो नहीं बचा होगा, ज़ाहिर सी बात है, हमारे यहाँ जगहों पर कब्ज़ा करने का रिवाज बहुत है, लेकिन बहरहाल ये बाग जो है वो अब भी मौजूद है। आइए आपको जो है वो इसके एक और तख्ते में ले चलते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ कि मुग़ल जब बाग बनाया करते थे तो ये बाकायदा ऐसा नहीं कि ये बाग का मतलब ये कि 4-6 दरख्त लगा दिए, 2-4 बागीचे बना दिए, ऐसा नहीं होता था। बल्कि उनके यहाँ जो है वो रियाजी के असूलों के तहत बाग बनाए जाते थे। चहार बाग मुग़लों के दौर का जो है वो एक बड़ा बहुत मशहूर जो है वो अंदाज़ है बाग बनाने का। और इसके अलावा जो ज्योमेट्री के जो असूल वो बदलते रखते थे, उसमें जो है वो 7 और 8 और 9 का हिस्सा ये बतौर ख़ास वो मद्दे नज़र रखते थे। मसलन किसी बाग के 8 तख्ते बना दिए, किसी जगह 9 दरख्त लगा दिए। कहते ये हैं कि जो मुग़ल बादशाह थे वो ख़ुद भी तालीम याफ्ता थे, लेकिन वो इल्म नजूम पर जो है वो बहुत भरोसा किया करते थे, इल्म नजूम को वो बहुत तस्लीम करते थे। हो सकता है ये जो है वो बात तोहमात की जद में आती हो कि इल्म नजूम का क्या वास्ता, लेकिन इल्म बहरहाल इल्म है। और इल्म नजूम की रूह से जो नजूमी हजरात थे वो उन्हें बताया करते थे कि जी 8 और 9 का हिस्सा आपके इक़्तिदार के लिए बहुत जो है वो फ़ायदेमंद है। मुग़ल जो है वो जब बाग लगाया करते थे तो उनमें जो है वो 2-3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करते थे। एक तो ये कि वो जो दरख्त जो है वो उसका एक लाजमी जुज़ हुआ करते थे। 2 तरह के वो दरख्त लगाते थे, एक सायादार और एक फलदार। लिहाजा आपको कमोबेश तमाम बागात में जो मुग़लिया दौर के बागात हैं उनमें आपको इस तरह के दरख्त जो है वो मिलेंगे कि सायादार दरख्त और फलदार दरख्त। दूसरा जो अहम जुज़ था वो था घास, पौधे, क्यारियाँ और फूल। ये उसका दूसरा अहम तरीन जुज़ था मुग़लिया बागात का। इस वक्त वस्त एशिया के खूबसूरत तरीन बागात में शुमार होते हैं वो बाग जो मुग़लिया दौर के बाग हैं। ये जैसा कि ये आप देख रहे हैं, यहाँ भी घास भी मौजूद है, सायादार दरख्त भी मौजूद है, फलदार दरख्त भी मौजूद हैं। और तीसरी चीज़ जो मुग़लिया बागात को दूसरे तमाम बागात से मुमताज़ करती है वो है दरमियान में बनी हुई बुलंद इमारतें। या तो वो किसी बुलंद छोटी सी पहाड़ी, बेशक वो मसनूई पहाड़ी क्यों ना हो, वो मसनूई पहाड़ी बना लेते थे और उसके ऊपर जो है वो इमारत तामीर करते थे। और या फिर जो है ना वो उस इमारत को वो इतना बुलंद कर देते थे कि वो लगे कि हाँ जी ये वाकई उस बाग की शान है। तो इसमें भी आपने देखी कि बारादरी बाकायदा बनी हुई है और जो है वो ये तालाब हमने आपको दिखाया। ये मुग़लों के बागात का एक जो है वो अंदाज़ है, मखसूस अंदाज़ है। ये इस तरफ जो पहाड़ियाँ हैं ये बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। और ये शायद अगर दिखा सके मेरी बैक साइड पर, तो ये वो ही पहाड़ी है हसन अब्दाल की, जिस पर जो है वो बाबा वली कंधारी एक ज़माने में जो है वो उनका आपको ये नज़र आ रहा होगा चिल्लागा दरख्तों की शाखों के ऊपर। ये वही चिल्लागा है। अब ये कुछ टावर्स लग गए हैं हमारे मोबाइल टावर्स, मोबाइल फ़ोन टावर्स। ये वही चिल्लागा है जहाँ से वो मशहूर चट्टान जो है वो लुढ़काई गई थी, जो गुरुद्वारा पंजा साहब में मौजूद है, जिस पर पंजे का निशान है बाबा गुरु नानक का। ये वही चट्टान है। ये बाग के गेट पर जो है इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है जी, मुग़लिया बागात वाह। इसमें वही जो मैंने आपको बताया कि राजा मान सिंह ने जो है वो बाग लगवाया और एक हौज़ और बारादरी बनवाई। शहंशाह जहांगीर जो है वो काबुल जाते हुए 29 अप्रैल 1607 को जो है वो यहाँ मुकीम हुए। और यहाँ ये जो हौज़ मैंने आपको पहले दिखाया है, वो कहते जी कि यहाँ से मैंने जो है वो मछलियाँ पकड़ी। मुहर्रम 12 मुहर्रम 1014 कोई आबशार भी था, पता नहीं अल्लाह जाने वो अब कहाँ चला गया, लेकिन इसमें बहरहाल उन्होंने लिखा हुआ है कि एक आबशार है कुछ 1 कोस के फासले पर, जिसका पानी बहुत तेज़ी से गिरता है और तालाब के वस्त में आबशार का मंबा है। वो कहते हैं जी कि मैंने 4 गज़ लंबी, यानी कोई तकरीबन जो है वो 1 फुट के करीब लंबी मछली पकड़ी, 10-12 मछलियाँ पकड़ी और उसके बाद उनके नाक में मोती डालकर फिर पानी में छोड़ दिया। बादशाहों की बादशाही कि जी मछली पकड़ी और उसकी नाक में मोती डाला और उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन एक बात मुझे बहुत अफसोस है, ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये महकमा आसार क़दीमा हुकूमत पंजाब का लगा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है शाह अकबर के एक नामवर अमीर राजा मान सिंह, जो कि जहांगीर के बरादर निस्बती थे। यानी कहने का मकसद ये कि राजा मान सिंह जो है
वो शहंशाह अकबर का जो बेटा है उसके जो है वो थे, उसकी बीवी के भाई थे। ये गलत है। जहांगीर की जो माँ थी उसका नाम था महारानी जोधाबाई। महारानी जोधाबाई जो है वो जहांगीर की जो है वो अकबर की बीवी थी, ना कि जहांगीर की। तो इसलिए ये जो हिस्ट्री जो यहाँ इन्होंने लिख के लगाई हुई है ये गलत है। वो जो राजा मान सिंह जो है जहांगीर का मामू था, उसका जो है वो साला नहीं था, उसकी बीवी का भाई नहीं था, उसकी माँ का भाई था राजा मान सिंह। तो ये जो गवर्नमेंट जो है वो जो लिखी पढ़ी और जो तारीखें हैं और जो गलत सलत तारीखें हैं वो लोगों को बताने के बजाय बेहतर ये है कि वो जो है वो ठीक तारीख लिखे। राजा मान सिंह, फिर मैं बता दूं, राजा मान सिंह जो है वो जहांगीर का साला नहीं था बल्कि जहांगीर का मामू था। अकबर बादशाह की बीवी महारानी जोधाबाई राजा मान सिंह की बहन थी सगी। तो लिहाजा इस तरह की गलत चीज़ें लोगों को बताने से बेहतर है कि ना बताई जाएं। अच्छा जी, इस बाग में जो है वो वैसे तो बहुत सारे दरख्त मौजूद हैं जिन्हें देखकर जो है वो अल्लाह की कुदरत पर यकीन भी आता है, और जो है वो जितना जो है वो हम शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का और जितनी हैरत का इजहार करें वो कम है। लेकिन एक दरख्त ऐसा है जो इस बाग की शान भी है, अल्लाह ताला की कुदरत भी है, और ऐसा दरख्त है कि वाकई जो है वो आप, मैं और सारी दुनिया सुभान अल्लाह कहती है। पीपल का दरख्त है जी एक, और पीपल के दरख्त में से जो है वो ऊपर खजूर का एक दरख्त निकला हुआ है। अगर शायद आपको क्लोज़ करके दिखा सकें तो पीपल के दरख्त की जड़ों में से एक दरख्त जो है वो खजूर का ऊपर फूट रहा है, और उसकी बुलंदी जो है वो पीपल के दरख्त से ज़्यादा ऊंची है। यानी दो दरख्त जो है वो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, अलग अलग नस्ल के, अलग अलग जो है वो तरीक़े के। ज़मीन की खूबी यही है कि वो उसमें से इतना कुछ पैदा होता है कि हमारी समझ से बाहर है। ये अल्लाह ताला की ये कुदरत है। आपने जो दरख्त देखा कि दरख्त बुनियादी तौर पर पीपल का दरख्त है, लेकिन इसमें से जो है वो खजूर का दरख्त जो है वो फूटा हुआ है। और ये इंसान की क्या मजाल कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो एक बीज में से पौधा भी पैदा कर सके। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की शान है। जितना भी जो है वो आप इस दरख्त को देखकर अल्लाह ताला की शान बयान कर सके ज़रूर कीजिए। हमें यहीं से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।